हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एमसीक्यू को करेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस पदार्थ का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है। तो किस पदार्थ का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है। तो जो हम चालक हैं तो चालक का प्रतिरोध का मान क्या होता है। जो चालक होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है। जो चालक होता है उसका प्रतिरोध हमारा क्या होता है, न्यूनतम होता है। जो चालक होता है उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। आंतरिक अर्धचालक का भी जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, लगभग चालक से अधिक होता है। और बाह्य अर्धचालक का भी प्रतिरोध क्या होता है, चालक से अधिक ही होता है। बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर का जो हमारा होता है, ये जो हमारा इंसुलेटर है तो इस इंसुलेटर का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे अधिक होता है। यानी चालक और कुचालक में दोनों से अधिक इंसुलेटर की चालक और अर्धचालक, इनमें सबसे अधिक हमारा कुचालक यानी इंसुलेटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। यानी चालक का प्रतिरोध कहें तो क्या होगा, ये हमारा गलत आंसर है। जो चालक की बात करें तो चालक क्या है, हमारा गलत आंसर है। और आंतरिक अर्धचालक भी हमारा क्या है, गलत आंसर है। और बाह्य अर्धचालक भी हमारा गलत आंसर है। ये हमारे आंतरिक अर्धचालक और बाहरी अर्धचालक जो होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर के दो भाग होते हैं। और जो इंसुलेटर होता है इसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इस क्वेश्चन का मीनिंग है वो क्या है कि प्रतिरोध का मतलब होता है किसी ऐसा पदार्थ जिसमें से धारा अगर प्रवाहित नहीं होती है आसानी से, तो वो पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है उतना ही अधिक होती है। जिस पदार्थ से करंट आसानी से नहीं फ्लो करेगी तो क्या होगा, उस पदार्थ में प्रतिरोध की मात्रा अधिक होगी। और जिस पदार्थ में करंट आसानी से फ्लो करेगी उसमें प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो इंसुलेटर में जो करंट होती है कम फ्लो करती है, या मान के चलिए नहीं फ्लो करती है। तो इसलिए इंसुलेटर क्या है, हमारा अधिक प्रतिरोध होता है। इंसुलेटर में क्या होती है, अधिक प्रतिरोध होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, इंसुलेटर। आगे हमारा दिया है विद्युतीय चालक जो होते हैं, विद्युतीय चालक में चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है। विद्युतीय चालक इनमें से कौन नहीं है। तो विद्युत चालक कौन नहीं है, तो तांबा भी हमारा क्या है, विद्युतीय चालक है। और चांदी भी क्या है, हमारा विद्युत चालक है। एल्युमिनियम भी क्या है, हमारा विद्युतीय चालक है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, शीशा जो हमारा है, शीशा क्या है, हमारा एक विद्युतीय चालक नहीं है। क्योंकि शीशा क्या है, हमारा इंसुलेटर है। शीशा क्या है, हमारा इंसुलेटर है। और हमारा जो तांबा है ये क्या है, चालक यानी कंडक्टर। इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो आंसर कौन सा हुआ, राइट आंसर डी है। यानी शीशा क्या है, हमारा कुचालक है। क्या है, कुचालक है, ये चालक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होती है। जब हम किसी भी चालक की बात करें, जब हमारा कोई चालक मटेरियल होता है यानी हमारा कंडक्टर हो, जब हमारा कोई कंडक्टर मटेरियल होता है तो इस कंडक्टर मटेरियल में क्या होती है, जैसे जैसे ही तापमान को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, हमारा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है। तो पूछ रहा है जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होती है। बोला है कोई परिवर्तन नहीं होती है। ऑप्शन ए जो है कोई परिवर्तन नहीं होती है, ये क्या है, गलत है। तार अधिक धारा वहन कर सकता है, तो तार अधिक धारा वहन नहीं कर सकता है क्योंकि प्रतिरोध जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगी, धारा कम होने चलेगी। तीसरी ऑप्शन दिया है तार कम धारा वहन कर सकता है, तार जो है कम धारा वहन कर सकता है। तो तार हमारा क्या करेगा, कम धारा वहन करेगा, यानी कम धारा को ही पास करेगा यानी ले जाएगा। तो हमारा आंसर जो है, आंसर हमारा कौन सा है, तो सी हमारा आंसर क्या है, राइट आंसर है। और आगे के जो क्वेश्चन है आंसर जो दिया है डी आंसर दिया है, तार कोई धारा वहन नहीं कर सकता है। तो तार हमारा धारा
वहन करेगा, लेकिन क्या करेगा, कम करेगा। तो ये आंसर भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन है, सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे दिया है काली टेप का, जो हमारा काली टेप है, तो काली टेप का कार्य के लिए, किस कार्य के लिए होता है, दो केबलों के जोड़ पर उपयोग होता है। यानी पूछ रहा है कि काली टेप का हम लोग उपयोग किस लिए करते हैं। तो ये सबको पता है, सब लोग काली टेप का यूज करते हैं। यानी टेप का सामान्य इंसुलेटिंग जो टेप होता है उसका सभी लोग हम लोग यूज करते हैं। तो ताप से सुरक्षा के लिए, तो ताप से हम लोग सुरक्षा के लिए नहीं करते हैं। दिया है नमी से सुरक्षा के लिए, तो हम लोग जनरली जो होता है, हम लोग जनरली जो होता है टेप, उसको हम लोग क्या करते हैं, नमी से सुरक्षा और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को उस वायर की कटिंग, जो वायर है जहाँ जोड़ हम लोग किए हैं, जहाँ जोड़ है उस पे हम लोग का क्या हो, किसी को शॉक यानी झटका ना लगे। और आगे बोला है यांत्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो यांत्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाने की मदद काली टेप कुछ नहीं करता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है, गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी है। बी क्या हमारा राइट आंसर है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो सुचालक पदार्थ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री बहुत ज़्यादा होंगे वो क्या होते हैं, हमारे सुचालक होते हैं। या जिसमें धारा आसानी से फ्लो कर सके वो क्या होता है, हमारा सुचालक होता है। तो बात रही रबड़, रबड़ क्या है हमारा, रबड़ हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल, ये गलत हुआ। तांबा क्या है, तांबा हमारा क्या है, कंडक्टर है। तांबा क्या है, हमारा कंडक्टर है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एबोनॉइड भी हमारा क्या है, एबोनॉइड जो है हमारा क्या है, एबोनॉइड जो है हमारा क्या है, ये कुचालक पदार्थ है। एबोनॉइड क्या है, हमारा कुचालक पदार्थ है।